बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए खेमे में शामिल हो गए हैं। इसके बावजूद बीजेपी बिहार में अपनी स्ट्रैटेजी को बरकरार रखी हुई है। बीजेपी का पूरा फोकस अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। माना जाता है कि बिहार की राजनीति में ओबीसी और ईबीसी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल बिहार जाति सर्वेक्षण की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों समुदाय राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। यही वजह है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस वर्ग को अलग अलग तरीकों से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। बिहार बीजेपी का प्लान राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का है। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में सरकारी योजनाओं को लागू करके अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर के बीच मजबूत पकड़ बना ली है। इस वर्ग का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लगातार समर्थन भी मिला है। यही वजह है कि बीजेपी हमेशा नीतीश के साथ गठबंधन करने की इच्छुक रही है। हालांकि बीजेपी अब अपने सहयोगी पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बता दें, जेडीयू हाल ही में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ महागठबंधन सरकार में 17 महीने के कार्यकाल के बाद एनडीए में फिर से शामिल हो गई है। हाल ही में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता पर दांव चल दिया। दोनों नेता अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी समाज से आते हैं, वही धर्मशीला गुप्ता अन्य पिछड़ा समाज से हैं। बीजेपी ने इस कदम से इस समाज से आने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देने की कोशिश की कि उससे उनकी भी चिंता है। हालांकि ये कदम प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होने की संभावना भी है। राज्यसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने पिछले महीने नीतीश के साथ आने पर भी जातीय संतुलन पर फोकस किया था। बीजेपी ने फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद अपने ही खेमे से 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए थे। संतुलन बनाने के लिए सम्राट चौधरी को एक पद दिया गया, जबकि दूसरा पद विजय कुमार सिन्हा को मिला, जो भूमिहार समाज से आते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।